चलिए बच्चे, राधे राधे। शुरू करते हैं हम लोग कंपनी अकाउंट। आज तीसरा क्लास है हम लोग का कंपनी अकाउंट का हम लोग का आज क्लास है 3, तीसरा क्लास है। आज हम लोग जर्नल एंट्री करने में कैपेबल हो पाएंगे। आज के क्लास देखने के बाद आप लोग जर्नल एंट्री संभव है कि कर पाइएगा। फिर एक बार याद दिला देते हैं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर 8051398949, जो भी नया बच्चा हमसे जुड़िएगा उनको इस पर व्हाट्सअप करके नोट्स मंगा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसमें चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कंपनी क्या है। दूसरा क्या पढ़े थे, फीचर्स ऑफ कंपनी। तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग, इसमें भी याद कीजिए। हम लोग तीसरा पढ़े थे कि शेयर क्या होता है। चौथा पढ़े थे इसी में हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे ना जी। पांचवा क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे शेयर कैपिटल। और उसके बाद छठा क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े थे। अब देखिए, बात आता है कि सर जर्नल एंट्री आखिर क्या चीज़ का जर्नल एंट्री करना है और कैसे करना है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें क्या क्या पढ़े थे आप, ऑथोराइज शेयर कैपिटल पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, इशूड शेयर कैपिटल पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, ऑथोराइज, फिर करता है इशूड, फिर करता है सब्सक्राइब, उसके बाद फिर फेड अप। यही 4 टाइप का शेयर कैपिटल पढ़े हैं। नहीं याद है तो फिर से जाकर नोट्स पढ़ लीजिएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि सर कैसे कैसे क्या होता है, प्रोसेस बताइए। देखिए होता क्या प्रोसेस, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कैसे कंपनी, क्योंकि शेयर के बारे में आपको हम क्या बोले थे कि जब कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देता है, बांट देता है, तो उसको वो हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और जब कंपनी उसी शेयर को मार्केट में इशू करता है, मतलब मार्केट में बेचता है, किस लिए बेचता होगा जी, पैसा के लिए। तो पैसा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो जो शेयर बेचेगा, तो हम आपको क्या बोले थे कि बेचने के लिए एक मार्केट होना अनिवार्य है। ये न कि डलिया में ले लिए या फिर ठेला पे रख लिए और शेयर ले लो मार्केट में चलते रहे बेचने के लिए, ऐसे नहीं बेचा जाता है। इसको बेचने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, जो कि हम लोग के नोट्स में लिखा हुआ भी है, ठीक है। 7 नंबर देखिएगा, अथी कॉन्सेप्ट नंबर 7, तो आपको मिल भी जाएगा लिखा हुआ। स्टेप देखिए क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 में था कि ये अपना एक बैंक को सेलेक्ट करता है, ठीक है, कि किस बैंक में हम पब्लिक से पैसा मंगाएंगे। जिस बैंक को सेलेक्ट करना रहता है, क्या किया सबसे पहले ये प्रोसेस किया, क्या करता हो कंपनी, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया एक बैंक, कोई बैंक सेलेक्ट कर लिया जी। मान लीजिए SBI सेलेक्ट किया, सब जन SBI जानते हैं, नहीं जानते हैं तो PNB, और नहीं जानते हैं तो मेरा खाता में पैसा डालिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 क्या करेगा, सेलेक्ट बैंक किया एक, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 देखिए क्या करता है, ये एक प्रोस्पेक्टस बनाता है। प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है ना, कि कितना रेट का शेयर है, कितना मतलब कितना कितना खरीदना पड़ेगा, कम से कम कितना शेयर एक आदमी को खरीदना पड़ेगा। हालांकि ये आप लोग को अभी बात का याद नहीं, बस ध्यान रखिए कि प्रोस्पेक्टस बनाता है। क्या बनाता है, प्रोस्पेक्टस। ये आप लोग के काम का चीज़ अभी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिए। पहले सेलेक्ट बैंक किया, फिर प्रोस्पेक्टस बनाया। अब यहाँ से आप लोग का काम शुरू होता है स्टेप 3 से, क्योंकि जर्नल एंट्री वहीं से शुरू होगा जब हमारे पास क्या आएगा, मनी आएगा। देखिए एक चीज़ और, जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोग बात करेंगे कंपनी का। किसका बात करेंगे, कंपनी का। हम लोग कौन है, कंपनी है। ये मत सोच लीजिएगा हम लोग पैसा लगा रहे हैं कंपनी में। हम अपने आप को कभी छोटा आदमी नहीं समझेंगे, हम लोग कितना बड़ा आदमी समझेंगे, बहुत बड़ा कंपनी समझेंगे अपने आप को, ठीक है। हम लोग हमेशा 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 अपने आप को कंपनी मानेंगे। वही वाला कॉन्सेप्ट जी, कौन वाला,
जो हमारे सब बच्चे जानते होंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग समझना चाहिए और हम लोग हमेशा बिजनेस के लिए काम करते हैं। उसी तरह कंपनी और मेंबर को अलग अलग समझना है और हम लोग किसके लिए काम करेंगे, कंपनी के लिए काम करेंगे। किसके लिए, कंपनी के लिए। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि सर कंपनी अकाउंट के लिए काम करना है। ठीक है, हम क्या बोले, स्टेप 1 क्या करिए, बैंक को सिलेक्ट कर लिया। कौन कर रहा है सिलेक्ट, कंपनी कर रहा है सिलेक्ट। प्रोस्पेक्टस जारी किया, कौन किया, कंपनी किया। ठीक है, और स्टेप 3 में क्या करेगा, अब जो है एप्लीकेशन मनी कितना लगेगा, स्टेप 4 सब बात को समझा देंगे। फिर क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। और स्टेप 5 क्या होगा, कॉल होगा। पता नहीं कितने आदमी को लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस क्लास के उपरांत टोटल चीज़ क्लियर आ जाएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है। इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। सोचिए कि ABC लिमिटेड कंपनी है मेरा, इसको क्या करना पड़ेगा जी, कंपनी कब बनेगा, जब ये रजिस्ट्रेशन ले लेगा। किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, कंपनी बन गया। सबसे पहले ही क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन टाइम के क्या बोले थे आपको हम, कि अपना ROC कौन है, कंपनी का हेड, सब कुछ वही। ये कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, ROC, कंपनी को कौन चलाता है, ROC। तो ये ROC को क्या बताएगा, सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मान लेते हैं इसके पास 20,000 ऑथोराइज शेयर कैपिटल था, 10 रुपया के दर से था, तो कितना रुपया हो गया, 2 लाख रुपया का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। ये सिर्फ है, अभी तक पैसा आया होगा क्या इसके पास, नहीं। पैसा कब आएगा, जब पब्लिक देगा तब ना जी, अभी पब्लिक लिया ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद क्या, ऑथोराइज से जस्ट आगे बढ़िएगा तो आता है बात सब्सक्राइब का। ऑथोराइज से जैसे आगे बढ़िएगा तो आता है इशूड शेयर कैपिटल। क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल से आगे होता है इशूड शेयर कैपिटल। और इशूड करने के इसी में से इशूड होगा। मान लिया जाए ये पब्लिक को इशू किया है 10,000, अभी बेचा नहीं गया, अभी सिर्फ पब्लिक को बोला है खरीदने के लिए, ऑफर दिया है खरीदने के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 का। अभी भी पैसा आया है कंपनी के पास, नहीं आया है। थर्ड स्टेज में आइए, इशूड के बाद आता है क्या, इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अभी भी पब्लिक कंपनी के पास पैसा नहीं आया, अभी भी कंपनी जर्नल एंट्री नहीं करेगा। सोचिए 10,000 सब्सक्राइब हो गया तो कितना होता है जी, 1 लाख। अभी भी कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आया है। अब कंपनी के पास पैसा आएगा जिसका नाम क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। क्या नाम है, पेड अप शेयर कैपिटल। तो कितना, मान लिया जाए इस 10,000 में से 8,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास आया, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, 80,000 आया। इसी 80,000 का जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बोले, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताना रहता है कंपनी को कि हम कितना शेयर को लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी ऑथोराइज में से क्या करिएगा, पब्लिक को खरीदने के लिए इशू कर देगा। ठीक है, तो इशूड कर दिया 12,000 10 रुपये की दर से। उसके बाद फिर क्या किया, पब्लिक खरीदा। उसके बाद फिर क्या किया, उसमें से कितना का पैसा दिया। फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ सर। सोच लीजिए कि एक शॉप है, एक दुकान है। ठीक है, उस दुकान में सोचिए कि 20 kg
रखा हुआ चावल। अच्छा समझ में आ जाएगा जो बताना चाह रहे हैं। एक शॉप है, ठीक है जी, एक शॉप है, उसके पास 20 केजी राइस है, इसमें से 10 केजी जो है बेचने के लिए रखा, 10 केजी अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से जो है 8 केजी खरीदा गया कस्टमर के द्वारा, परचेज बाय कस्टमर, और इसमें 8 केजी में से 6 केजी का मनी रिसीव हुआ। ऐसे समझिए 6 केजी का मनी रिसीव्ड हुआ। समझ में आ गया बात? क्या बोले हम कि 20 केजी चावल तो आपके पास था ना, दुकानदार के पास 20 केजी चावल है, अभी तक ये सेल इसका अभी तक सिर्फ रखा हुआ ही, उसमें से 10 केजी वो क्या किया, बाहर निकाला, क्या बेचने के लिए, और 10 केजी में से 8 केजी क्या हुआ, खरीदा गया, और 8 केजी में से कितना का पैसा आया, 6 केजी का। तो ये हो गया आपको ऑथोराइज्ड, ये क्या हो गया, इशूड, ये क्या हो गया जी, सब्सक्राइब, ठीक है, और ये हो गया पेड अप। जिनको समझ में नहीं आया एक बार करके देख लीजिएगा कि आपके पास 20 केजी चावल है, उसमें से 10 केजी बेचने के लिए सोच रहे हैं आप, ठीक है, 8 केजी खरीदा गया है, 6 केजी का पैसा आया है। समझ में आया बात? 20 केजी चावल है आपके पास, 10 केजी बेचने के लिए सोच रहे हैं, 8 केजी खरीद लिया गया कस्टमर के द्वारा, और 6 केजी आपके पास पैसा आया, 6 केजी का रुपया आया। यही है ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप। अब देखिए इसमें जो बात है जर्नल एंट्री जानने के लिए हम लोग का वो चीज़ पकड़ते हैं बात को। अब पहला बात है इसमें से सबसे पहले कि सर पैसा कैसे कैसे आएगा कंपनी के पास। देखिए अब आपको प्रोसेस बताते हैं टोटल चीज़ का, समझे कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कि जो आपको अभी बताए भी हैं। अब यहाँ पे आइए प्रोसेस वाला बात जो हम लोग बता रहे थे आपको। क्या बोले, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, एक बैंक को सेलेक्ट कर लिया, दूसरा क्या है, प्रोस्पेक्टस जारी किया, तीसरा क्या बोले जी, एप्लीकेशन मनी, और चौथा क्या बोले, अलॉटमेंट, और पांचवा क्या बोले, कॉल मनी। ये बात आपको अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, इसीलिए ये मत होइएगा, सिर्फ हम समझा रहे हैं तो समझिए। देखिए अपने नोट्स में लिखा हुआ है ना सब बात, टोटल बात लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर इशूड ऑफ शेयर कैपिटल, क्या क्या प्रोसेस है। तो पहले बैंक को सेलेक्ट कीजिए, फिर इशू कीजिए प्रोस्पेक्टस टू रिसीव कीजिए, एप्लीकेशन टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, टू मेक कॉल ऑफ शेयर, ठीक है। चलिए इसलिए ये नोट करने की जरूरी नहीं है। अब देखिए क्या है, जैसे शेयर इशू करिएगा ना, शेयर अब आप बोले कि चलो भाई हम शेयर बेचना चाह रहे हैं, जो हम लोग का कंपनी था, कौन कंपनी का क्या नाम था, ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड अपना शेयर सेल करना चाह रहा है। सेल करने के लिए ये क्या करेगा, अपना शेयर को ऑनलाइन निफ्टी सेंसेक्स, समझे हैं ना जी, समझते होंगे, निफ्टी सेंसेक्स शेयर मार्केट ये सब सुने होंगे कभी न कभी, सब जन सुने होंगे नाम। तो अब ऑनलाइन शेयर खरीद बेचने के लिए तैयार हुआ, तो बेचने जैसे चाहेगा तो सबसे पहले जिसको खरीदने के लिए, मान लिया जाए कि एक लड़का है जिसका नाम है शशि, ठीक है, शशि है, शशि क्या बोला कि हम जो है ABC लिमिटेड का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ही शेयर खरीदने के लिए जाएगा ABC लिमिटेड का शेयर, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन देगा, क्या करेगा कंपनी को जी, एप्लीकेशन देगा, समझ गए बात। फिर जैसे एप्लीकेशन देगा, तो एप्लीकेशन देने के लिए क्या रहता है, कंपनी फिक्स कर देता है कि 2 रुपया पर शेयर, 3 रुपया पर शेयर, 4 रुपया पर शेयर, जो भी हो हमको चाहिए, तभी एप्लीकेशन माना जाएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन कीजिएगा, तो 2 रुपया पर शेयर, 3 रुपये, जितना शेयर चाहिए, मान लिया जाए शशि को 100 शेयर चाहिए, तो ये कितना देगा कंपनी को, 100 × 3,
100 गुना 300 रुपया कंपनी को पेड कर देगा कि हमको 100 शेयर चाहिए। अब कंपनी देखिए क्या करेगा, चेक करेगा इसका एप्लीकेशन कि ये जो चीज़ मतलब पैसा दिया कि नहीं दिया, सही आदमी है कि नहीं, ऐसा नहीं कि फर्जी आदमी है, दिवालिया आदमी है, इंसॉल्वेंट आदमी है, सब कुछ देखेगा, चेक करेगा कि सही है कि नहीं। जब सब कुछ सही पाया जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, इसको शेयर अलॉट करेगा, शेयर अलॉटमेंट करेगा। तो अलॉटमेंट के टाइम भी जो है ना कुछ रुपया फिक्स रखता है, जैसे कि 3 रुपया मान लिया जाए, तो 100 गुना 3 रुपया, फिर कितना दे देगा कंपनी को ये शशि, 300 रुपया दे देगा। मतलब 300 रुपया दे दिया एप्लीकेशन के टाइम में, 300 रुपया दे दिया अलॉटमेंट के टाइम में। अब देखिए तीसरा चीज़ आता है आपको कॉल। क्या आता है जी, कॉल आता है। तो कॉल जैसे आएगा तो अब कॉल करेगा, कॉल मतलब बुलाना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। कॉल कॉल अब कॉल के लिए क्या करेगा, ये कंपनी बोलेगा कि हमको पैसा चाहिए। सोचिए कि ये जो कंपनी का शेयर है 10 रुपया पर शेयर है, 3 रुपया कब ले लिया, एप्लीकेशन के टाइम में, 3 रुपया कब ले लिया, अलॉटमेंट के टाइम में। अब बचा कितना है जी, 4 रुपया। 4 रुपया में सोचिए 2 रुपया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट मतलब पहला कॉल, और 2 रुपया सेकेंड कॉल, 2 रुपया सेकेंड कॉल। अब इसी तरह करके शशि जब पूरा पैसा चुका देगा, शशि कितना चुकाएगा, 100 गुना 10, 1000 रुपया चुका दिया, तो शेयर किसका हो गया, शशि का हो गया। तो यही है प्रोसेस। क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर अलॉटमेंट का, और फिर कॉल का। लेकिन हम एंट्री किसके लिए करेंगे, शशि के लिए करेंगे कि ABC लिमिटेड के लिए, तो हम लोग एंट्री करेंगे ABC लिमिटेड के लिए। ABC लिमिटेड क्या करेगा, जो शेयर का पैसा आते जाएगा पैसा का एंट्री करते जाएगा, मनी का एंट्री करते जाएगा। तो यही जर्नल एंट्री हम लोग को सीखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और जो कि हम लोग का थी में नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। पहला नंबर तो ये आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल तीनों चीज़ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 7 में, इस बात पर चर्चा है। एक चीज़ आपको नज़र आएगा अभी, क्या जानते हैं, शेयर इशूड एट पार, सबको नज़र आ रहा होगा। अगला पेज में आइएगा तो शेयर इशूड एट पार, कंपनी जो है अपना शेयर इशूड कर सकता है 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है सर, ये बताइए। चलिए इसका मतलब बताया जाता है आपको। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन ले रहा था, जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा था, उस समय क्या बोला था, शेयर कितना रुपया वाला है मेरा, कितना शेयर रुपया वाला है जी, 10 रुपया वाला है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 10 रुपया वाला शेयर को फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं दूसरा नॉमिनल वैल्यू। कितना नालायक इसको लिखने लगा होगा, जो कि अपना नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे जी, फेस वैल्यू बोलेंगे और नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे। जब कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होता है तो जितना रुपया पे रजिस्टर्ड हुआ है, एक शेयर का वैल्यू मतलब एक शेयर का दाम जितना बताया वो क्या है, फेस वैल्यू है या फिर नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे कंपनी 10 रुपया का शेयर है और इतना पे ही इशूड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 8 पार। समझ में आया, 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में ही इशूड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 8 पार। 10 रुपया का शेयर कितना में इशूड कर रहा है, 10 रुपया में, क्या बोलेंगे इसको, 8 पार बोलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा चीज़ क्या है, अगर 10 रुपया का शेयर है, 10 रुपया का क्या है, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, और इससे ऊपर इशू कर रहे हैं, 12 रुपया में इशू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। क्या चीज़ पे, प्रीमियम पे। और तीसरा बात है 10 रुपया का फेस वैल्यू और या नॉमिनल वैल्यू जो भी बोल सकते हैं आप, फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं और नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, और इशूड कर रहे हैं 8 रुपया में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे।
3 स्टेज बताया, 3 टाइप का बताया। एक शेयर इशू हो सकता है क्या क्या चीज़ पे, 8 पार। 8 पार मतलब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना। दूसरा चीज़ क्या बोले हम लोग, 8 प्रीमियम। क्या बोले जी, 8 प्रीमियम। 8 प्रीमियम मतलब एभव, एभव मतलब ऊपर, फेस वैल्यू से ऊपर, नॉमिनल वैल्यू से ऊपर। और तीसरा क्या बोले, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बिलो, बिलो मतलब नीचे, फेस वैल्यू से नीचे और नॉमिनल वैल्यू से नीचे। समझ में आ गया बात, क्या बोले फिर से देखिए। कोई भी कंपनी यदि अपना शेयर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के बराबर इशू करता है तो उसको हम लोग 8 पार बोलेंगे। ऊपर बोलेगा तो प्रीमियम, नीचे बोलेगा तो डिस्काउंट। ठीक है, अब चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर इशूड 8 पार। सब जन यहाँ से नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ से सब अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए। शेयर इशूड 8 पार, ठीक है। नो हेडिंग रहेगा शेयर इशूड 8 पार, और जर्नल एंट्री नोट कीजिएगा, सब के सब जर्नल एंट्री नोट कीजिएगा। शेयर इशूड 8 पार, जर्नल एंट्री नोट कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो हम स्किप कर रहे हैं यहाँ तक, अगला वीडियो में जर्नल एंट्री रहेगा, अभी ही अपलोड रहेगा अगला वीडियो भी, तो यहाँ पे हम इसको रोक रहे हैं और अगला वीडियो में जर्नल एंट्री भी रहेगा।